कम से कम खाएं। चीनी ही नहीं, चीनी की बात तो सब मान जाते हैं, अनाज, रोटी, चावल, हर चीज, सारे नाश्ते, बिस्कुट, दालमोट सब अनाज से बने हुए हैं। और प्रोटीन यानी कि अगर हम बादाम है, अंडे की सफ़ेदी है, और दही है, सोयाबीन है, सलाद है, कुछ फल हैं जिनमें प्रोटीन होती है, अगर वो करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर नहीं होता। उसी तरीके से डायबिटीज़, और इंसिडेंटली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का जो मैनेजमेंट है वही मोटापे का मैनेजमेंट है, और वही आर्थराइटिस, थायराइड, इन सब का मैनेजमेंट है। ये जो एंटी एजिंग मेजर्स की ये स्लाइड आप देख रहे हैं, हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में हमारी एम्फेसिस है कि हम में से ज़्यादातर लोग एक मुकाम पर आकर सोचते हैं कि जवानी बड़ी जल्दी निकल गई, बड़ी जल्दी हम अंकल जी या बाबूजी हो गए। सबके मन में एक कशिश रहती है कि हमारी उम्र बड़ी जल्दी बीत गई। इच्छा रहती है कि काश ये कैसेट रिवाइंड हो जाता। ये कैसेट रिवाइंड हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? अभी तक मैंने जो बताया वो सुन लीजिए, और इसके आगे के जो हम वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में जो अपने प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें हर प्रोग्राम में हम एंटी एजिंग मेजर्स के बारे में बताते हैं। और मेरा दावा है कि मैं 60 साल के आदमी को 40 का कर देता हूँ, 80 वाले को 60 का कर देता हूँ। और ये यकीन मानिए, ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है। जब हम एंटी एजिंग मेजर्स की बात करते हैं तो एक, इस स्लाइड में देखिए, एक ब्रीदिंग टेक्निक की बात करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पेट से सांस लेते हैं। अभी मैं बाहर के कार्यक्रम में आपको ये क्रिया बताऊंगा, यौगिक क्रिया, प्राण ऊर्जा क्रिया। हम में से ज़्यादातर लोग पेट फुला के सांस लेते हैं। अभी आप गौर करिए, आप लोग पेट फुला रहे हैं, जबकि पेट से सांस ली ही नहीं जाती है। सांस लेने का सही तरीका इस स्लाइड में आप देखिए कि हम चेस्ट का एक्सपेंशन आर्म्स की ओर करते हैं। अपनी दाईं और बाईं भुजा की ओर चेस्ट का एक्सपेंशन करने से हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है। और हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? पेट को फुलाते हैं। तो क्या होता है? हमारे लंग्स एक्सपैंड नहीं करते हैं, हमारे लंग्स धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है, और हम विभिन्न प्रकार की व्याधियों की ओर बढ़ने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी से हम 33% ऑक्सीजन पे जिंदा रहने लगते हैं। विदेशों में ऑक्सीजन के बूथ्स होते हैं कि बीच बीच में लोग 10-10, 20-20 मिनट ऑक्सीजन सूंघते हैं, ताकि ऑक्सीजन मिले उनको और उनका टिश्यू रीजनरेट करे। तो ये टेक्निक मैं अभी बाहर बताने वाला हूं आपको। इसके बाद एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी का मेन थीम है कि स्ट्रेस के लिए क्या किया जाए। ये बिना बुलाए आती है। इसको मैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी मानता हूं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी का मतलब है ये हम अपने आप मेंटल इंजरी क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर। स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। अभी जो बातें बताई उनको अगर आप स्वीकार करके अपना शरीर बढ़िया करते हैं, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। उसके बाद एक मेंटल एलिमेंट आता है। मेंटल एलिमेंट में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये जानना होगा, जैसे ताला बनता है तो पहले चाबी बनती है, तब ताला बनता है। उसी तरह से पहले सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, फिर प्रॉब्लम बनती है। तो प्रॉब्लम देख के जो हम घबराते हैं, तो उसी समय सोच लें कि इसका सोल्यूशन हमारे अंदर मौजूद है, और जैसे सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं वैसे ही हमारी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। स्ट्रेस को खत्म करने के लिए 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट और होते हैं। एक होता है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन की आर्ट में कहीं ना कहीं पीछे हैं। हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए कि जितना हम कम्युनिकेशन बेटर कर सकें, अपने को एक्सप्रेस कर सकें और दूसरे को समझ सकें। जितना आप परफेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन की आर्ट में, उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उतना ही आप सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। इसकी तो इंपॉर्टेंस जितनी ज़्यादा डिस्क्राइब की जाए उतनी कम है। हम लोगों को एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। हम टाइम मैनेजमेंट में उल्टा काम करते हैं। अभी हम मान लीजिए क्लास ले रहे हैं, ये बात बता रहे हैं आपको। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सोचते हैं कि जल्दी चला जाए, यार यहाँ क्या रखा है,
वो घर जाके बैठ जाते हैं, टीवी खोल के बैठ जाते हैं, कुछ खाने लगते हैं। उनको घर में समय वेस्ट करना पसंद है, लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी में इजाफा नहीं करना चाहते। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक एक सेकंड का उपयोग अपनी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अपना नॉलेज बेस और अपनी सक्सेस को और बढ़ावा देने के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। आप देखेंगे कि ये जो डेली बेसिस पे आप कर्म करेंगे, आप धीरे धीरे टोटली स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और भी तरीके बाहर बताऊंगा। एक जीवन का आयाम है सक्सेस। इसके लिए जो यंगस्टर्स यहां बैठे हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू बी सक्सेसफुल। सक्सेस के लिए पहले सक्सेस की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। हम में से ज़्यादातर लोग सक्सेस का पैमाना समझते हैं, बहुत बढ़िया मकान हो गया, गाड़ी हो गई, अच्छे कपड़े हो गए, अच्छा पद मिल गया, पोस्ट मिल गई, ये सक्सेस हो गया। बहुत गलत नज़रिया है ये। पद अगर आपको अच्छा मिल जाता है और अगर पद के घमंड में रहते हैं, ऐसे पद को सक्सेसफुल मानना एकदम गलत है। अगर वो पद समाज की भलाई के लिए और शिक्षा के प्रसार के लिए है तो वो खुशी भी देता है और आपको सक्सेसफुल होने की एक अनुभूति कराता है। लेकिन आप सोचते हैं कि एक पद मिल गया, आप सक्सेसफुल हो गए, यू आर मिस्टेकन। इस परिभाषा को समझना जरूरी है कि एक वैल्यू बेस्ड सक्सेस, मूल्य आधारित सफलता, जिसमें कि आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। एक आप पढ़ाई करते हैं एक कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए और आप कुछ बन जाते हैं और आप कहते हैं सक्सेसफुल हैं, गलत नजरिया है। एजुकेशन का पर्पस होता है अपने आप को ज्ञानी बनाना, अपने आप को स्किलफुल बनाना। जब आप बन जाते हैं उसके बाद सक्सेस आपके कदम चूमती है। तो ये सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1 पॉइंट होता है एक्सेलेंस, उच्च कोटि की योग्यता अपने अंदर पैदा करना। अगर आपके अंदर उच्च कोटि की योग्यता नहीं है तो सक्सेस आपसे दूर रहती है। और उच्च कोटि की योग्यता जरूरी नहीं है जन्म से आए, बल्कि ये नॉलेज बेस और इंफॉर्मेशन से आती है। अगर आप नॉलेज और इंफॉर्मेशन को जितना ज़्यादा अचीव करते हैं, आपकी एक्सेलेंस बढ़ती जाती है। दूसरा होता है पैशन, अपने गोल के प्रति एक पैशन रखना, जुनून। अगर हर वक्त आपके दिमाग में जुनून रहता है, सफलता आपसे दूर नहीं है। तीसरा पॉइंट है फोकस। अगर आप डेली एक्टिविटीज़ में फोकस्ड नहीं हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी है कुछ आप अपने सक्सेस के लिए कर रहे हैं, अचानक कोई मनोरंजन का साधन आ गया, आप उधर चले गए, बात नहीं बनेगी। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है स्मार्ट वर्क। अक्सर लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं सफल नहीं होता। उसका आंसर है कि बहुत मेहनत चौथे पॉइंट पर है। और बहुत मेहनत से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मार्ट वर्क की, कि पर्पसिव मेहनत क्या है। किताब खोल के बैठे रहने वाली मेहनत मायने नहीं रखती। 2 और पॉइंट हैं इन 4 पॉइंट के अलावा, कि यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन। आप सक्सेसफुल होते ही आप एक कर्कश, अहंकारी, एक टेढ़े किस्म के व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसी सफलता के कोई मायने नहीं होते हैं। अगर 0.1% लोगों का ये एम होता है कि दे हैव टू बी ए गुड ह्यूमन, अगर आप गुड ह्यूमन बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि सफलता में 4 चांद लग जाते हैं। और एक जो आखिरी पॉइंट है डिवाइनिटी, इस पॉइंट पे बताऊंगा। हम में से ज़्यादातर लोग मंदिर के सामने खड़े होकर अपनी सफलता की कामना करते हैं, उससे सफलता नहीं आनी। इन आडंबरों से कुछ नहीं होना। ये जो डिवाइन फोर्सेस हैं, दिव्य शक्तियां, इस बात को गौर से सुनिएगा, ये हमारे पीछे होती हैं, पीछे चल रही होती हैं। ये दिव्य शक्तियां मानव शरीर तलाश रही होती हैं। इन दिव्य शक्तियों को, अभी आपने देखा होगा गॉड पार्टिकल की रिसर्च हुई है। एक बहुत लंबी खोज के बाद हमने एक पार्टिकल निकाली है, गॉड पार्टिकल। तो हमारे शास्त्र जो कहते थे कण कण में भगवान है, ये बात बिल्कुल सही है, वो गॉड पार्टिकल की खोज हुई। ये दिव्य शक्तियां हर कण में मौजूद हैं और ये मानव शरीर तलाश रही होती हैं। एक माँ की तरह, जैसे माँ के हाथ होते हैं, बच्चा चल रहा होता है, अगल बगल हाथ होते हैं और बच्चा चलता है, अगर गिरता है तो वो सहारा दे देती हैं। डिवाइनिटी यानी कि दिव्य शक्तियां वो शक्तियां हैं जो मानव
वो मानव शरीर तलाश रही हैं जिनमें ये सारे पॉइंट हैं, जो अपने आप को चरितार्थ कर रहे हैं, जो मानव जीवन चरितार्थ कर रहे हैं। एकदम से उसके अंदर वो दिव्य शक्तियां आ जाती हैं और फिर बैठे बैठे वो दिव्य शक्तियां आपसे काम कराने लगती हैं। तो इन दिव्य शक्तियों को अगर अपने अंदर आपको प्रवेश कराना है तो आपको कुछ बनना पड़ेगा, आपको इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक हैप्पीनेस सूत्र के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 3 पॉइंट बताइए हैप्पीनेस के लिए। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। उन 5 पॉइंट को आपने शायद पढ़ लिया होगा, अभी अंधेरा है, बाद में पढ़ लीजिएगा। उनमें से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 पॉइंट है गोल इन लाइफ, जीवन में उद्देश्य। हम में से ज्यादातर लोग उद्देश्य केवल बचपन में पढ़ाई करके नौकरी करने तक उद्देश्य रहता है, उसके बाद जीवन यापन होता है, पैसा कमाना, जीवन यापन करना और परिवार चलाना। बात वहां खत्म हो जाती है, हिंदी फिल्मों की तरह। ये जो गोल इन लाइफ है, चाहे उम्र जितनी भी हो, 80 साल की भी उम्र हो, जिस दिन आपके पास एक क्रिएटिव गोल होता है, क्रिएटिव एम होता है, उस दिन फिर आप दुखी कभी हो ही नहीं सकते। और दूसरा है उस क्रिएटिव गोल के प्रति एनर्जी होना, एनर्जेटिक होना। अगर आप एनर्जेटिक नहीं है, आपने कह दिया कि अरे गोल तो है, आप बैठे हुए हैं, तो खुशी नहीं मिलने वाली। हर वक्त वो एनर्जी, उत्साह जीवन होता है, निराशा मृत्यु होती है। अगर वो एनर्जी आ गई माइंड में, वो एनर्जी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगी, और सबसे ज्यादा कन्वर्जन तो आपको खुश करने के लिए होगा। और तीसरा है फिटनेस इन बॉडी। और फिटनेस इन बॉडी केवल सोचने से नहीं होगा। फिटनेस इन बॉडी की बात आती है तो 2 पॉइंट और यहां पे मेंशन कर दूं। हम में से ज्यादातर लोग एक्सक्यूजेस और डिनायल में रहते हैं। एक्सक्यूज क्या है? मेरी नौकरी ऐसी है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं डाइट वैसे नहीं कर सकता, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मैं टूरिंग जॉब पे रहता हूँ इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मेरे घुटनों में दर्द होता है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। ये सब एक्सक्यूजेस होती हैं। ये फिटनेस के लिए नहीं है, एक्सक्यूजेस हर चीज के लिए हैं, गोल के लिए भी हैं। उद्देश्य भी नहीं रखता है आदमी तो भी उसमें एक्सक्यूजेस रहती हैं। और दूसरा होता है डिनायल, हर चीज को मना करना कि ये दूसरा सफल है, वो इसलिए सफल है कि उसकी कंडीशंस अच्छी थी, मेरी तो कंडीशन खराब थी। डिनायल। दूसरा फिट इसलिए है कि उसको फिटनेस से फायदा होता है, हमको फायदा नहीं है तो हम क्यों करें। वो फिल्म में कोई आदमी कर रहा है, फिट है तो उसका तो ये धंधा ही है, अब हम क्या करें। हमारे घर में जीना ऊपर है, हम ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, कौन बार बार आए। डिनायल मोड। जैसे पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है कि हम आतंकवाद नहीं करते, ऐसे हम में से ज्यादातर लोग डिनायल मोड में रहते हैं। इन एक्सक्यूजेस और डिनायल्स को खत्म कर दीजिए। हमेशा अपने सामने एडवर्स सर्कमस्टांसेस क्रिएट करिए। लोग आराम की ओर जाते हैं, घर में नीचे रहें, जीना ना बनाओ, एसी बना लो, ये कर लो। मैं कहता हूं अपने को कष्ट दीजिए, क्योंकि सक्सेस ब्लूम्स इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। थोड़ा सा एडवर्स सर्कमस्टांसेस के लिए खुद को और अपने बच्चों को प्रिपेयर करिए। हमारे जीवन में 3 इनिंग्स होती हैं। एक इनिंग होती है शेपिंग अवर सेल्फ। 40 साल के नीचे एक इनिंग है, हम अपनी इनिंग को शेप करते हैं। दूसरी इनिंग होती है गिविंग एंड रियलाइजेशन की, जब हम दुनिया को कुछ देते हैं, देश और समाज को कुछ देते हैं, और हम रियलाइज करते हैं कि हमारी लाइफ है क्या, हम क्यों आए थे, हमने क्या क्या किया, और हम अपने अनुभवों से लोगों को लाभान्वित करें। और एक तीसरी इनिंग होती है, दैट इज लाइफ आफ्टर डेथ, हमारी मृत्यु के बाद का जीवन। आज गांधी जी जीवित हैं, अपने विचारों से जीवित हैं। आज विवेकानंद, बहुत सारे महापुरुष सब जीवित हैं। अगर हम में से ज्यादातर लोगों का ये एम हो कि हमें मृत्यु के बाद जीवित रहना है, तो जाहिर है कि हम विचारों की शक्ति पैदा करेंगे, जाहिर है कि हम दुनिया से प्रेम करेंगे। ये विचार और प्रेम अपने परिवार तक सीमित नहीं रखेंगे, ये पूरा देश और समाज हमारा परिवार है। हम उस थ्योरी को लेकर चलेंगे, कम से कम तब जब हमारे आगे हमारी फर्स्ट इनिंग निकल गई है। यंग लोगों के लिए बात बता दूं कि फर्स्ट इनिंग में हम क्या करते हैं। फर्स्ट इनिंग में
सबसे पहले हम विचारों की शक्ति पैदा करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग विचार शून्यता की स्टेज में रहते हैं। विचार शून्यता से ऊपर उठिए, रोज नए विचार विकसित करिए। विचार विकसित भी किए जा सकते हैं, उधार में भी लिए जा सकते हैं, किताबों से भी लिए जा सकते हैं, समाज और लोगों से भी लिए जा सकते हैं। उसके बाद खुद भी पैदा किए जा सकते हैं। विचारों के बाद उससे भी बड़ी शक्ति होती है आचरण की शक्ति। अगर उन विचारों को हम आचरण में नहीं लाए तो बात नहीं बनती। आप अपने आप में महापुरुष बने हुए हैं, कोई फायदा नहीं जब तक आचरण में वो शक्ति ना आए। और तीसरी शक्ति होती है चरित्र की शक्ति। अगर उन विचारों और आचरण से हमने अपना चरित्र महान नहीं बनाया तो भी हम पीछे रह जाते हैं। और उन तीन शक्तियों के बाद जब ये तीन शक्तियां हमारे चरित्र में आ जाती हैं, हमारे व्यक्तित्व में आ जाती हैं, तो एक शक्ति पैदा होती है अनुभवों को महसूस करने की। यानी कि अनुभव तो हर एक को होते हैं। अनुभव तो जो बकरा काट रहा होता है उसको भी अनुभव होता है कि कैसे काटो, और एक सर्जन को भी होता है कि कैसे काटो आदमी को। लेकिन एक सर्जन का अनुभव ये होता है कि कितना कम से कम चीरा दे के किस तरह से इसको हम पेनलेस कर दें, एक वो अनुभव है। और एक उसका अनुभव है कि कितनी बुरी तरीके से उसको तड़पा कर मारो। तो अनुभव में बहुत फर्क है। तो जब आपके अंदर ऊपर की तीन शक्तियां आ जाती हैं तो आपके अंदर अनुभव की शक्ति आ जाती है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अक्सर हमसे यंग लोग पूछते हैं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास तीन चीजों से आता है, नॉलेज बेस, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड बीइंग ए पर्सन ऑफ यूटिलिटी। अगर आप उपयोगी हैं आपके अंदर अपने आप आत्मविश्वास आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उपयोगी हैं और आप सोचते हैं कि मैं अपनी उपयोगिता किसी को क्यों बताऊं, वो उसको लाभ हो जाएगा। बहुत गलत भावना होती है। जिस दिन आप अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर देते हैं, जैसे कि एक गाय है, गाय हमारा धार्मिक प्रतीक है। क्यों? एक एक चीज उपयोगी है। जितनी भी चीज हमारे शास्त्रों में उपयोगी होती हैं उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उनसे हम अपने आप को जोड़ते हैं। अगर आप अपने आप को उपयोगी बनाते हैं, आपके अंदर विचारों को व्यक्त करने का संचार माध्यम आता है और आपके अंदर एक नॉलेज बेस आता है, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आर्मी से भी बड़ा होता है। बहुत बड़ी सेना हो, अगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं होती। और एक आदमी के अंदर का आत्मविश्वास है तो वो एक सेना पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद एक आयाम होता है सेल्फ बिहेवियर का। मैं खत्म कर रहा हूं, बस 5 मिनट का और समय है। एक पब्लिक बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैप्पीनेस के लिए, सक्सेस के लिए, रेपुटेशन के लिए। पब्लिक बिहेवियर को कैसे डेवलप किया जाए और कैसे उसके थ्रू सक्सेस अचीव की जाए, उसके कुछ आयाम हैं एक एक लाइन का। हम में से ज्यादातर लोग बोलने के पहले सोचते नहीं। यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, पीपल डू द रिवर्स। हम में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम रेपुटेशन को स्टेक पे ला देते हैं। एक नी जर्क रिएक्शन है पब्लिक बिहेवियर में कि हम बात बात पर रिएक्ट करते हैं। एक आम आदमी को देखिए, बात बात पर रिएक्ट करता है, ये गलत है। पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज पर यकीन करिए। जिस दिन आपके अंदर ये दो पावर डेवलप हो जाती हैं, अपने आप आपका व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है। एक आयाम है आर्गुमेंट। हम में से ज्यादातर लोग आर्गुमेंटेटिव होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्गुमेंट एंड डिस्कशन। आर्गुमेंट से अगर आप विजय प्राप्त करते हैं तो आप साइलेंट एनिमीज बनाते हैं, आप शत्रु बना लेते हैं सोसाइटी में। बाद में आप कहते हैं आपको सफलता नहीं मिल रही, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, गलत है। क्रिटिसिज्म आर्गुमेंट से ही मिलती जुलती चीज है। एक आम आदमी को देखिए हमेशा आलोचना करता है
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सरकार ऐसा कर रही है, फलाना आदमी ये कर रहा है, धमाका ये कर रहा है। क्रिटिसिज्म को अवॉइड करके लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू करिए। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। एक चीज और है, हम में से ज्यादातर लोग जजमेंटल होते हैं। हम बात करने के पहले निर्णय ले लेते हैं, हम कहीं जाने के पहले निर्णय ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी रॉन्ग। जब भी आप जजमेंटल होते हैं तो आप गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर एक, आपको स्थिति का पूरा जायजा नहीं होता है, आपको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है। नंबर दो, लोग बदलते हैं। आप किसी के बारे में जजमेंट लें और आप सोचें कि वो व्यक्ति आज से 20 साल पहले जैसा था वैसे ही आज होगा, गलत है। लोग बदलते हैं। नेवर बी पर्सनल। हम में से ज़्यादातर लोगों की आदत है पब्लिक बिहेवियर में पर्सनल होने की। जब भी आप पर्सनल होते हैं, आप हमेशा बदनामी के शिकार होते हैं। हमेशा अवॉइड करना है। अगर आप पर्सनल होते हैं तो लोग आपको अवॉइड करेंगे, आप खुश नहीं हो पाएंगे। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब है, इसको समझिएगा, देना और लेना। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं हमें मिला क्या, हम टेकर्स होते हैं। ये मनुष्य की क्या, जानवर की भी प्रवृत्ति होती है टेकर होना। लेकिन जब हम डिवाइन होते हैं, दिव्य होते हैं, तो हमारे अंदर क्वालिटी आती है देने की। जब हम लेते हैं तो हम अपनी जीविका बना सकते हैं, परिवार बना सकते हैं। लेकिन जब हम देते हैं तो हम एक भव्य जीवन बनाते हैं, हम एक दिव्य जीवन का निर्माण करते हैं। ऑलवेज बिलीव इन गिविंग। चाहे वो मनी हो, चाहे मैटर हो, चाहे ज्ञान हो, जब भी आपके अंदर जेनरोसिटी होती है तो आप हमेशा खुशियों की ओर बढ़ते हैं। इस डायनेमिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये लास्ट पॉइंट है, ईगो और एंगर। ईगो या एंगर हमारे दरवाजे बंद करता है, प्रगति के दरवाजे बंद करता है, और प्रगति के साथ साथ हमारी सक्सेस के दरवाजे बंद करता है। और प्रगति सक्सेस नहीं होती है तो हमें खुशियों से भी दूर करता है। इससे हम सब ग्रसित होते हैं। लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर हम ईगो और एंगर से हमेशा ग्रसित होते हैं। कहीं कहीं पर एंगर आना स्वाभाविक है, वो भी जरूरी है, लेकिन ईगो अपने अंदर आना और उस घमंड, उस अहंकार में रहना, ये खुशियों से दूर करना होता है। और अंत में ये जरूर कहूँगा कि हमेशा अपने अंदर ग्रेटिट्यूड जरूर रखें। ग्रेटिट्यूड का मतलब है जब भी आपको किसी से कुछ मिले तो आप धन्यवाद जरूर बोलें। और इसी के साथ मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सामान मिला होगा, उसमें आपको एक पीस ऑफ पेपर मिला होगा, उस पर लिखा होगा डिवाइन टाइम। ये एक बड़ी नायाब चीज़ है हमारी सोसाइटी की। इसमें कुछ प्रश्न लिखे होंगे, इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ये इस तरह का कागज होगा, इस कागज में कुछ प्रश्न लिखे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में है। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय आप अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव होने का मतलब है आप पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया क्या आप लोगों को खुशी देना चाहते हैं, आप लिखेंगे हाँ, मेजॉरिटी लिखेगी हाँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी ये स्थिति आई है कि हर व्यक्ति दूसरे को खुशी देता हो। आप ऑनेस्ट होइए। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपसे हम ईमानदारी से उत्तर लें। आप उसको ना लिखिए। अगर आपका आंसर ना है तो अपनी आत्मा में झांकिए और उसको ना लिखिए। अगर आप ईमानदारी से आंसर देंगे तो आप अगली बार करेक्ट हो जाएंगे और हमारा भी प्रयोजन सॉल्व हो जाएगा। इसके नीचे कुछ आपको लिखना है। और एक ये सूर्य का गोला है। हमारी हैप्पीनेस सोसाइटी के इष्ट देव हैं सूर्य। सूर्य इसलिए कि जो हमारे सामने विद्यमान है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हमारी पृथ्वी जिंदा है, एक एक जीव, प्रकृति जिंदा है। इसलिए हम
सन को एज गॉड मानते हैं और सन से ही 7 प्रकार की एनर्जी निकलती है। इसीलिए सूर्य देवता की मूर्ति के सामने 7 घोड़े होते हैं। तो अभी हमारे बाहर के प्रोग्राम में आप देखेंगे सूर्य देवता की मूर्ति और हमारा सिंबल, और वहाँ पे आप कुछ आध्यात्मिक उपदेश भी सुनेंगे। एक हमारा ये बॉक्स है, ये एक जादुई बक्सा है। ये इसमें जादू ये होता है कि आप ये आंसर लिखेंगे ईमानदारी से सही, कुछ शब्द लिखेंगे और इसमें आप अपनी प्रॉब्लम या अपनी विश लिखेंगे। उसके बाद फोल्ड करके आप इस बॉक्स में डालेंगे। इसमें 2 काम होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप स्ट्रेस फ्री होंगे, आप सफलता की ओर बढ़ेंगे और हमारे द्वारा भी आपको फीडबैक दिया जाएगा कि कहाँ कमी है, जिसको दूर करके आप खुश हो सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अब आपके पास 10 मिनट हैं। इस 10 मिनट में आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़ा कंसंट्रेट होकर और ईमानदारी से लिखिएगा। क्योंकि 6 बजे अंधेरा हो जाता है तो कार्यक्रम हम उससे पहले ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हमें एक कार्यक्रम में और जाना है। दूसरे सत्र का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। ये आध्यात्मिक सत्र है। सत्र में हम जो भी कार्यक्रम शुरू करते हैं वो हम सूर्य देव की पूजा अर्चना उसके आह्वान से करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि बारी बारी से आकर एक सूर्य देवता के समक्ष अपना माल्यार्पण करते हुए, तिलक लगाते हुए तब आप पुनः अपना स्थान लें ताकि हम अपना कार्यक्रम प्रार्थना से शुरू कर पाएँ। आप सबसे अनुरोध है कि बारी बारी यहाँ पर आएँ। साथ जुड़े हुए हैं काफी सालों से। एक फूल चढ़ाते हुए तिलक लगवाएं और पुनः अपने स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ा जल्दी कर लें।
सूर्याय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। इस पूजा के साथ ही आप इस प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनिएगा और थोड़ी देर अपने विचारों को विराम दीजिए और इस प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सूर्य देव की प्रार्थना है।